इसी चक्कर में केजरीवाल गए हैं, इसी चक्कर में भी जाएंगे। 26 साल बाद आएंगे, 52 साल बाद आएंगे, ऑटो वाले के ऊपर अत्याचार करेंगे। बीजेपी को वोट देना बहुत भारी पड़ गया, इससे बढ़िया तो केजरीवाल ही ठीक था। सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप। दिल्ली सरकार ले सकती है एक और बड़ा फैसला। 15 अगस्त के बाद दिल्ली में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं बंद। दिल्ली को 2027 तक पूरी तरह से ग्रीन जोन बनाने के लिए दिल्ली सरकार ये कदम उठा सकती है। दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो ही चलेंगे। आज हम दिल्ली के ऑटो चालकों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार अगर दिल्ली में सीएनजी ऑटो बंद कर देती है तो ऑटो चालकों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल जो ये सरकार कर रही है ठीक है, पॉल्यूशन के माध्यम से एक अच्छा सा कार्य कर रही है, इससे पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। लेकिन 1.5 लाख 2 लाख जनता आज ऑटो चला रही है दिल्ली के अंदर में, जिनकी 15 सालों में गाड़ी की महंगाई इतनी है, किराया हमारा बढ़ा नहीं है। 40 रुपए जब किराया था तो हमको किराया मिला हुआ था 25 रुपए 2 किलोमीटर का। ये 10 रुपए 15 रुपए गैस खा जाती है 2 किलोमीटर जाने में। 80 रुपए किलो गैस, 85 रुपए किलो गैस मिल रही है हमको। ऊपर से मेंटेनेंस है इसका। 15 साल में हम किस्त भर के अपनी गाड़ी को फ्री नहीं कर पाए हैं। अभी भी फाइनेंसर का किस्त हमारे पे या किसी का किस्त हमारे पे बाकी पड़ी हुई है। वो भी पैसा इस गाड़ी को हम जमा करेंगे तो फाइनेंसर के यहाँ तो कागज रजिस्टर्ड मोहर और कोर्ट में लेके चला जाएगा। उसका पैसा तो हमको देना होगा, उसको तो गवर्नमेंट भरेगी नहीं। जब हम इसी को नहीं भर पाए हैं, इसी की हड्डी उस वाले में 3,80,000 की गाड़ी सुनाई दे रही है। 3,80,000 हो गए, मान लीजिए 1 लाख रुपए हमारा इस पर बाकी है। 1 लाख रुपए हम और जोड़ दिए तो 5 लाख रुपए, यानी 5.25 लाख रुपया पहुंच गया। 5.25 लाख रुपया का परमिट हमको 10 साल का दिया जा रहा है। हम कितने हजार रुपए महीने का फाइनेंसर को किस्त जमा करेंगे? जितनी की हमारी कमाई होगी, हम पूरी जिंदगी की कमाई अगर फाइनेंसर को ही दे देंगे तब भी हमारी गाड़ी 10 साल में फ्री नहीं होनी है। अभी इसकी किस्त खत्म होगी क्योंकि हमारा किराया बढ़ा ही नहीं है। जब हमारा किराया बढ़ा ही नहीं है, ऊपर से ओला उबर प्राइवेट बाइक है, वो भी मोबाइल में अपना कैमरा लगा लिया, ओला उबर घर जा रहे हैं, ले रहा है। हमारा हक तो वो सब मान ले रहे हैं। बाकी शटल बसें चल रही हैं। केजरीवाल जी ने महिलाओं को बस में फ्री कर दिया, चाहे सरकारी नौकरी कर रही हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रही हो, चाहे उसकी जेब में पूरा पैसा 500 का नोट भरा हो, लेकिन वो फ्री टिकट लेके जा रही है। तो फिर तो ये है कि गरीब जनता को भूखों मार दो। इससे अच्छा कि आर्मी को लगा देवे और गरीब जनता को पूरी दिल्ली से खत्म कर देवे। गरीब जनता है कि नहीं, कंपनियां अपना प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को पैसा दें, जैसे करें पास कराएं, और गवर्नमेंट को उसको गरीब जनता पे थोप देना चाहिए। कुछ तो फ्री ले गया और कुछ ओला उबर ले गई, बाकी जो बची वो अब इन्होंने जो नई स्कीम निकाली है वो जो आदमी चोरी नहीं कर सकता है, जो आदमी ईमानदारी की रोटी कमाना चाहता है, उसको ईमानदारी से कमाने नहीं दिया जाएगा। वो कमा के लाए और फाइनेंसर को, सरकार को मुफ्त में दे दे, ले जाके कंपनियों को मुफ्त में दे दे, भैया कंपनियां बढ़े, वो भूखों मर जाला। ईमानदारी से कमाने नहीं देते हैं, फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ईमानदारी से कमाएगा कैसे? कोई कमा ही नहीं सकता, ईमानदारी है भी नहीं कहीं। पुलिस वाला आएगा, फोटो खींच लेगा, हमारा चालान काट देगा। सुप्रीम कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, किसी भी सरकारी ऑफिस के सामने प्राइवेट गाड़ियां कितनी वकीलों के जज तक सबकी खड़ी रहती हैं। वहां ट्रैफिक वाला अपनी किरान लेके कभी नहीं पहुंचता है कि मैं इस गाड़ी को क्रेन से उठा लूं, या उनका चालान नहीं काटता है। 2 ऑटो वाला अगर कहीं चाय पी रहा है या 2 ऑटो वाला कहीं खाना खा रहा है तो उसका चालान काटने के लिए फोटो लेके पहुंच जाते हैं। 2 ऑटो, अगर ऑटो उसका खराब हो गया है कि लैट्रिन करने गया है तो वहाँ खड़े होकर के फोटो उसका खींच लेंगे। जाम सिर्फ ऑटो वाले लगाते हैं। आपको सिर्फ दिल्ली सरकार है, इंडिया गेट से बड़ी फेमस जगह पूरी दिल्ली में है नहीं कहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट यही है। और सारी गाड़ियां सिर्फ जहां लिखा हुआ है नो पार्किंग, वहीं बोर्ड के नीचे वकील साहब की, जज साहब की गाड़ियां खड़ी हैं, वहीं पे ट्रैफिक वाला खड़ा है, उनको हटवाएगा। वो नो पार्किंग गाड़ी नहीं खड़ी है, उसका चालान क्यों नहीं काटते? उस गाड़ी को खींच करके क्यों नहीं ले जाके जमा करते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात गाड़ी है, क्योंकि वो अदालत में रहेंगे, कोर्ट में जाएंगे, उनको नौकरी भी नहीं करने देंगे। आम आदमी मिल गया, उसमें क्रेन लगा लो, बैठ लो, लड़के उनके पास प्राइवेट है, उनकी भी सैलरी आनी चाहिए, उनकी भी सैलरी, बैठ लेंगे, 400-500 रुपए ले लो, ना चालान काटो, गाड़ी खींच ले जाओ। उसको परेशान करना जो अपनी ईमानदारी से रोटी कमा रहा है। अरे हम चोर तो है नहीं कि आपके गले में चैन हम सेटिंग करके लेके भाग जाए, 10-20 हजार रुपए एक दिन में कमा लें। मेहनत करके कमाते हैं गरीब आदमी।
तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो उसका एक प्रोसीजर हो कि जो गाड़ियां में आ चुकी हैं, हाँ। जो गाड़ियां पुरानी आ चुकी हैं, उनका जब तक का शर्त लगी हुई है 15 साल तब तक तक की, चले। जब तक उनको 15 साल तक का समय दिया है कि आपका 15 साल तक चलेगा ये, हाँ। तब तक तो अपनी छाती का जोर लगा करके उसको फ्री करके अपना जीवन पाल सकते हैं। उसके बाद जब वो जमा हो, समय अनुसार जब वो जमा हो, तब उनको नई गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक दे दी जाए, तब तो एक काम चलता है। ऐसे तो नहीं होता ना। बीजेपी को वोट देना बहुत भारी पड़ गया। इससे बढ़िया तो केजरीवाल ही ठीक था। ये केजरीवाल के समय में सुविधाएं मिल रही थी। हाँ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये बताओ गाड़ी हटा रहे हैं, ये क्या दिक्कत है? ये दिक्कत वाला काम कर रहे हैं मैडम। इससे अच्छा तो केजरीवाल ही था हमारे लिए, क्योंकि ये गाड़ी हटाएगा तो रोजगार में फर्क पड़ेगा। रोजगार हमारा चलेगा ही नहीं। 4 घंटे हम चार्ज करेंगे गाड़ी को तो हमारा दिन तो वैसे ही खराब हो जाएगा। अभी मतलब जैसे आप ऑटो चलाते हैं तो पूरे दिन में आप कितना कमा लेते हैं उससे? अरे 1000-1200 रुपए तो कमा ही लेते हैं, लेकिन खाली भी चलना पड़ता है। 10 किलोमीटर कभी 20 किलोमीटर सवारी नहीं मिलती। लेकिन बैटरी वाले से तो खाली चल ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो चलेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, और चार्ज में भी 4 घंटे लगेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? बच्चे कैसे पालेंगे? ये दिक्कत है। और उसमें चार्जिंग के लिए भी जो स्पॉट्स बने होंगे वो चार्जिंग भी आपको पे करनी पड़ेगी। वो भी पे करनी पड़ेगी, और 4 घंटे टाइम भी खराब होगा। तो इसका मतलब ऑटो वालों को हटाना चाहते हैं। ये बात तो आया था राष्ट्रपति बेटी का, वहाँ लिथिन ज्यादा होती है ना, तो उससे उसकी डील हो गई मोदी साहब की। तो वो अपना रोजगार बढ़ाने के लिए अपने मंत्रियों का फायदा करना चाहते हैं, इसलिए नितिन गडकरी है वो अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता हो, इसलिए कर रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं ना। वो बात ये है भाई, गरीब आदमी को तो कोई नहीं देखता, कुछ चल ही देते हैं ना उनको तो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लेखराम है और मैं पिछले 11 साल से दिल्ली में ऑटो चला रहा हूँ। हालांकि अब की बार हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करा, जितने भी ऑटो वाले थे, और इस बार जितना भी सपोर्ट हमने बीजेपी को कराया, पर लेकिन ये नहीं सोचा था कि दिल्ली सरकार हमारे साथ ऐसा गलत करने जा रही है। हम ये चाहते हैं, ठीक है, अगर दिल्ली में पॉल्यूशन है तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर मान लो लोग बाग ऑटो चला रहे हैं, जिनके बाल बच्चे जिनके पल रहे हैं, अब ये एक ऑटो का सहारा है ऑटो वालों के पास। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो इसमें फिटनेस के भी पैसे इन्होंने बढ़ा दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरी चीज ये कि मान लो अगर ऑटो इनको अगर इलेक्ट्रिक में करना है, पर लेकिन जो लोगों की किस्तें हैं वो कहाँ से लेके आएंगे? और उसके बाद अगर ये किस्त नहीं भरेंगे तो इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? तो भूखे मर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये दिल्ली सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर ठीक है इलेक्ट्रिक करे इनको, पर लेकिन जैसे जैसे इनके परमिट खत्म हो रहे हैं, 15 साल होते जा रहे हैं, उस हिसाब से ये ठीक है अपना इलेक्ट्रिक दें उन गाड़ियों को, जिसको लेना होगा लेगा, अन्यथा वो ना ले। मैं यही चाहता हूँ कि इनको हाथ जोड़कर दिल्ली सरकार से विनती करता हूँ कि जिनका परमिट खत्म हो रहा 15 साल हो रहे हैं, तो उनको उस वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां दे, पर लेकिन बीच में ऐसा ना करें कि 10 साल होने के बाद वो कहते हैं कि इनको इलेक्ट्रिक कर ले। इतना पैसा 1.5-2 लाख कहाँ से लाएंगे? हम तो अभी गाड़ियों की किस्त भर रहे नहीं, हैं। कुछ ऑटो वालों को भी जो जैसे उबर की है, बाइक है, ऑटो है या गाड़ी है ओला उबर की, उनसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको। आपके काम को आपके काम पर उस पर भी बहुत फर्क पड़ा है। तो अगर इलेक्ट्रिक आते हैं तो आपके काम पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा मैडम, कुछ भी कमाई नहीं है, कुछ भी कमाई नहीं मैडम। नेता होते हैं पता चलता, कुछ भी कमाई नहीं है। पर डे का आप क्या कमा लेते हैं? मैडम पर डे तो 300 भी नहीं ले जा पा रहा हूँ। 10,000 रुपया गाड़ी की किस्त है। गाड़ियों की किस्त नहीं हो पा रही हमारी, और दूसरी है प्राइवेट जो गाड़ियां चल रही हैं, स्टैंड मोटरसाइकिलें, अब हमारे ऊपर तो सारी चीजें, इंश्योरेंस भी हम वर्दी भी पहन के रखते हैं, ना तो इनकी वर्दी है ना तो कमर्शियल प्लेट है। हमारी एक कमर्शियल प्लेट है, हमें इंश्योरेंस हर साल गाड़ी पास करानी होती है। प्राइवेट व्हीकल इतना चल चुका है, मोटरसाइकिल सिंगल सवारी सब खत्म हो गई है। ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है दिल्ली के अंदर, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे जी? इसी चक्कर में केजरीवाल गए हैं, इसी चक्कर में भी जाएंगे। 26 साल बाद आए, 52 साल बाद आएंगे। ऑटो वाले के ऊपर अत्याचार करेंगे। ये चीज बताइए, मैडम भूखे मर रहे हैं हम लोग सपोर्ट करते हैं हर चीज में। कहा था कि हमारा सीट पे बैठने के बाद ये इनके लिए सुनवाई करेंगे मोटरसाइकिल के लिए, तो आज तक तो कोई हुआ नहीं। हाँ, मतलब यहाँ आने से पहले, दिल्ली में सरकार बनने से पहले ऑटो वालों के लिए कुछ नियम निकाले गए थे। बोला था कि कहीं भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, अब यहाँ खड़े हो कहीं खड़े हो, पार्किंग वाले आते हैं कहते भाई गाड़ी हटाओ। अरे कहीं तो स्टैंड दो, ऑटो वाला कहाँ खड़ा हो? रोड पे खड़ा हो तो ट्रैफिक वाला चालान काटता है। तो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। पूरा सपोर्ट किया था, केजरीवाल किया था सपोर्ट। केजरीवाल 10 साल राज करके चले गए, ये भी जाएंगे, दोबारा आएंगे नहीं, ये भी नहीं आएंगे बीजेपी वाले। केजरीवाल की जब सरकार थी तब भी आपको परेशानी को सामना करना पड़ रहा था? सामना तब भी करना पड़ता था मैडम। हर जगह पुलिस वाले एंट्री लेते हैं, दिल्ली पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस हर जगह एंट्री लेते हैं। हम कहाँ एंट्री देंगे बताओ?
हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बीजेपी जब तक दिल्ली में सरकार नहीं बनी थी तब उन्होंने बोला था कि हम जगह जगह पर पार्किंग बनाएंगे ऑटो वालों के लिए, तो क्या ऐसी कोई सुविधा कुछ नहीं मैडम, वो सामने देखो लगा बोर्ड, ये देखो सामने, वहाँ खड़ी पार्किंग वाले कब्जा कर रखे हैं। हम लोग को कहाँ लगाने, कहीं नहीं, यहाँ ही पैसा देते हैं मैडम, अब यहाँ आप गाड़ी खड़ी यहाँ भी पैसा देते हैं। अभी क्रेन वाला आ गया, क्रेन लगा देगा तुरंत। मैडम बहुत भ्रष्टाचार है। अथॉरिटी में चले जाओ तो सारे आम लूट रहे हैं, पहले ऊपर से लेते तब नीचे स्टेबल के ले रहे हैं, हर जगह लूट मारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल है जी। अभी जैसे सरकार बोल रही है कि सीएनजी ऑटो बंद हो जाएंगे, तब क्या करेंगे आप? अब क्या करें जी, ये तो बैटरी वाली बोल रहे हैं कि आने के लिए बैटरी वाली सक्सेस थोड़े ना होगी। हमें 10 साल में तो हम इनकी किस्त भर रहे हैं, अभी भी कुछ कर्जा बाकी है, तो भी न जमा करके क्या होगा हमारा भी, तो बताओ। अभी जैसे आपकी गाड़ी है तो कितने साल रह रहे हैं आप? अभी 3 साल बचे हैं मेरी गाड़ी पे। 3 साल बचे हैं, तो जब 3 साल की जो किस्त है वो आप कैसे पूरी करेंगे? अब तो मजदूरी करनी पड़ेगी, तो और क्या करेंगे मैडम जी, ये तो मजदूरी करके ही पूर्ति करनी पड़ेगी, भी इससे तो पूर्ति होगी नहीं, चलने देंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बीजेपी जब तक सत्ता में नहीं आई थी तो उन्होंने ऑटो वालों के लिए कुछ बिल पास किए थे, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि मतलब आपकी बेटी की शादी में भी वो खर्चा देंगे, जगह जगह पार्किंग बनवाएंगे। उसमें से कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे आप सहमत हैं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो कोई भी काम नहीं हुआ इनमें से। अभी तक जो शर्तें रखी थी उसमें कोई काम नहीं किसी हुआ, ने भी नहीं किया। और जो काम नहीं बोला गया था वो काम उन्होंने नहीं, बता दिया। हाँ, नहीं हुआ। कई जगह स्टैंड बनाने के लिए बोल रखा था, कहीं स्टैंड भी नहीं बना। हाँ। स्टैंड के लिए बोल रखा था, कई जगह स्टैंड, ऑटो स्टैंड बनाने के लिए, कहीं स्टैंड भी नहीं बनवाया गया।